हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री। ये वो जर्नल एंट्री है जिसमें टैक्स लगता है, SGST IGST। हम माल खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, और जब माल हम सेल करते हैं यानी बेचते हैं तब टैक्स देते हैं। देखो, टैक्स तीन प्रकार के होते हैं। एक तो टैक्स होता है IGST, और टैक्स एक होता है SGST, और एक होता है CGST। तो देखो, अब ये देखो तीन है, CGST, SGST और IGST। देखो, CGST और SGST तो है ना एक ही देश में आयात और निर्यात करते हैं, तब CGST और SGST दोनों लगते हैं, और दोनों हाफ हाफ बराबर इक्वल यानी इक्वल टैक्स लगते हैं। और एक होता है IGST होता है यानी देश के बाहर हम माल का खरीद या सेल करते हैं, परचेज या सेल करते हैं, तब ये IGST टैक्स लगता है। ओके, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन, ये 22 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, दिल्ली में कांता से 2 लाख रुपए का कर्रे यानी 2 लाख रुपए का कांता से माल खरीदा। देखो, मैंने आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री में पिछले चैप्टर में आपको बताया था, जब क्वेश्चन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए और उसमें उधार या नगद नहीं लिखा हुआ होता तो हम उसे उधार ही मानते हैं। तो देखो, इसमें क्या लिखा है, कांता से 2 लाख रुपए का कर्ज किया, यानी इसमें नगद और उधार का नाम नहीं है, तो हम इसे उधार मानेंगे। देखो, आइए अब देखो ये कॉलम तो मैंने आपको बताए थे, ये डेट का, पर्टिकुलर का, और LF का, और डेबिट का और क्रेडिट का। ये अमाउंट के दो पार्ट है, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है क्या है, दिल्ली में कांता से 2 लाख रुपए का कर्ज किया। तो देखो ये क्या है, देखो मैंने क्या क्या नियम बताए थे, व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो और जाने वाली वस्तु को जमा करो। ठीक है, तो देखो व्यापार में क्या आएगा, 2 लाख रुपए का कर्ज किया ना, माल आएगा। तो देखो, परचेज अकाउंट DR, व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो। ठीक है, तो देखो कर दो प्रकार के, मैंने टैक्स 2 प्रकार के बताए हैं आपको, इन ये IGST, CGST और SGST। ठीक है, ये एक देश के अंदर होते हैं वो CGST और SGST। अब देखो, दिल्ली में कांता से खरीदा है हमने। ठीक है, तो देखो अब इसमें ना क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है CGST और SGST, तो ये तो इसमें अगला अपने आप ही बता रहा है कि ये CGST और इसमें SGST दोनों लगेंगे। देखो CGST कितना परसेंटेज है, 9%, और SGST कितना है, 9%। ओके, तो देखो अब एक आप बात बताओ मुझे, जब हम माल खरीदेंगे तो ये हमारे लिए जो टैक्स देंगे वो हमारे लिए एक तरह से हानि तो है। तो देखो, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, हानि व खर्चों को नाम करो। ठीक है, तो ये हानि व खर्चों को नाम करो, तो देखो एक तरह से हानि तो है। तो एक देखो, ये आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो, हम जब माल खरीदते हैं ना, तब हम CGST और SGST और IGST से पहले इनपुट का यूज करते हैं। ठीक है, और हम जब माल बेचते हैं तो हमें आउटपुट का यूज करते हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। ओके, तो देखो इन सभी हानि व खर्चों को नाम करो। तो ये टैक्स हमारे लिए एक तरह से हानि तो है, तो हानि व खर्चों को नाम करो। तो हमने माल खरीदा है और हम पहले CGST का करें, तो इनपुट CGST अकाउंट DR 18,000 रुपये, और इनपुट SGST अकाउंट DR 18,000 रुपये। अब देखो, आप सोच रहे 18,000 कैसे हैं, तो देखो मैं बताता हूँ। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो देखो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। देखो, हम 2 लाख का परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, तो देखो 2 लाख का परसेंटेज निकालेंगे, 2 लाख इंटू कितना परसेंट निकालना है, 18, ये सॉरी, हाँ 9% निकालना है हमें, 9% है ना, तो 9 बटे नीचे 100 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 काट दो, 2,000 को 9 से गुना करेंगे, 18,000। ओके, तो यहाँ पर मैंने कितना लिखा है, 18,000 रुपये आ गए। ओके, तो देखो इतना तो हो गया ना क्लियर, इतना क्लियर हो गया। देखो आगे देखो,
टू कांताज अकाउंट। आप सोचो कांताज अकाउंट कैसे कैसे आया। तो देखो पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। तो हमें माल कौन दे रहा है, कांता ही तो दे रही है हमें माल, इसलिए टू कांताज अकाउंट बराबर 2,36,000। 2,36,000 कैसे आएंगे, वो हमें माल कितने का दे रही है, 2,36,000 का। और कैसे दे रही है, 2 लाख रुपए का तो माल दे रही है और 18,000 की CGST और 18,000 की SGST का टैक्स लग गया, तो 2,36,000 हो गए। ओके, अब अगला देखते हैं। ये क्या है, राजस्थान से 1 लाख रुपए के माल का कर रहे, यानी ये क्या बोल रहे हैं, राजस्थान से, यानी ये तो दिल्ली में थी, दिल्ली में खरीदा था, ये राजस्थान से खरीद रहे हैं हम, तो राजस्थान यानी बाहर से खरीद रहे हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा है IGST। IGST का मतलब अलग देश से खरीद रहे हैं। ओके, तो देखो IGST यानी 12%। IGST का मैंने क्या बताया था, 2 देशों के मध्य नहीं हो, यानी बाहर हो, 2 देशों से बाहर हो तो उसे IGST करेंगे। ओके, टैक्स लगेगा 12%। तो देखो इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। देखो व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो, परचेज अकाउंट DR। अब देखो हम माल खरीद रहे हैं, मैंने क्या बताया था, माल खरीदेंगे तो वो हमारे लिए हानि होगी टैक्स एक तरीके से। तो इनपुट IGST, माल खरीद रहे हैं तो इनपुट, और हम यानी अलग देश से खरीदे तो IGST अकाउंट DR। अब देखो ये है, देखो ये इस क्वेश्चन में देखो, राजस्थान से 1 लाख रुपए का माल करे गया, यानी इसमें न तो व्यक्ति का नाम है, न ही नगद और उधार है। तो मैंने क्या बताया था, न नगद और न उधार हो तो हम इसे नगद ही मानेंगे। तो ये देखो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, यानी व्यापार से जाने वाली वस्तु को जमा करो। तो व्यापार से क्या जा रहा है, कैश ही तो जा रहा है, इसलिए हमने इसे जमा कर दिया, टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1,12,000। अब 1,12,000 कैसे रुपये आए, यानी 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, और 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का ये 1 लाख रुपए का 12% होता है 12,000 रुपये। ठीक है, तो ना 1 लाख और 12,000 रुपये बराबर 1,12,000। ठीक है, 1,12,000। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, पंजाब में सुधीर को 1,50,000 रुपये का माल बेचा। तो देखो इसमें व्यक्ति का नाम आ गया, न उधार न नगद आया, तो हम इसे क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। ठीक है, न नगद यानी उधार ही मानेंगे हम इसे। ठीक है, तो देखो थर्ड नंबर जनरल एंट्री देखो, यानी पाने वाले को नाम करो, हम इस बार माल को बेच रहे हैं। ठीक है, सुधीर अकाउंट DR बराबर देखो सुधीर अकाउंट DR, देखो पंजाब में सुधीर को 1,50,000 का माल बेचा, इस पे IGST टैक्स लग रहा है कितना, 18%। ओके, तो देखो पाने वाले को नाम करो, माल कौन प्राप्त कर रहा है, सुधीर अकाउंट DR, सुधीर प्राप्त कर रहा है। ठीक है, फिर नीचे देखो, अब देखो हम माल बेच रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, माल बेचेंगे तब आउटपुट आएगा, तो ये कौन सा टैक्स है, IGST, तो टू आउटपुट। अब देखो अब हम जब माल बेचते हैं तो टैक्स हमारे लिए एक तरह से क्या होता है, लाभ ही तो होता है। तो टू आउटपुट IGST अकाउंट कि अब देखो, तो देखो पंजाब में 1,50,000 रुपये का माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब मेरे को बताओ 1,50,000 रुपये का 18% कितना होता है। तो देखो 1,50,000 रुपये का 18% होता है 27,000 रुपये। ठीक है, तो देखो आप मेरे को एक बात बताओ, 27,000 रुपये होते हैं, तो देखो आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट, तो हम उससे कितने रुपए का माल बेच रहे हैं, 1,50,000 रुपये का, और हम उससे 27,000 रुपये का टैक्स ले रहे हैं। तो सुधीर कितने का भुगतान करेगा बाद में हमें, 1,77,000 का। ओके, ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, रेलवे यातायात व्यय 10,000 रुपये का भुगतान किया। तो देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब हम माल खरीदते हैं तो हम टैक्स चुकाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रेलवे यातायात व्यय 10,000 रुपये का भुगतान किया, तो ये टैक्स चुका रहा है ना। देखो आगे ये किसी को पैसे दे भुगतान ही तो कर रहा है, तो देखो इसमें भी इनपुट लगेगा, सब इनपुट लगेगा पहले। ठीक है, तो देखो
एक आप मेरे को बताओ, रेलवे वे हमारे लिए हानि और खर्चा है तो एक तरह से देखा जाए तो, यानी हमारे लिए खर्चा ही तो है। रेल हम रेल में या फिर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हम उसे टिकट के पैसे देते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से खर्चा ही तो है। तो देखो ये इसमें क्या है, इसमें है रेलवे ट्रेवल एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, कितने का अकाउंट डीआर, कितने रुपए चुके हैं उसे, 10,000 रुपये, ठीक है। और सभी हानि व खर्चों को नाम करो, तो ये CGST SGST हमारे लिए एक तरह से हानि और खर्चे तो हैं। तो इनपुट CGST अकाउंट डीआर और इनपुट SGST अकाउंट डीआर। तो देखो 10,000 रुपये का 9%, 900 रुपये होता है, तो 900। फिर हम व्यापार से जाने वाली वस्तु को जमा करो, तो व्यापार से क्या जा रहा है, केस, तो केस कितना जा रहा है, टोटल मिला के कितना जा रहा है, 11,800 रुपये, ठीक है, समझ गए आप। अगला क्वेश्चन देखो, कार्यालय के लिए 60,000 रुपये, कार्यालय के लिए कार्य किया हमने, यानी कार्यालय के लिए कुछ खरीदा है 60,000 रुपये का। तो देखो जब हम कार्यालय के लिए कुछ खरीदेंगे तो पैसे हमसे जाएंगे, ये तो सही बात है, ठीक है। तो इसमें टैक्स कौन सा लग रहा है, CGST और SGST, तो इससे पहले इनपुट लगेगा, ठीक है। तो देखो कार्यालय को इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं, तो देखो एक तरह से हानि तो है, ऑफिस अकाउंट डीआर कितने रुपए, 60,000 रुपये। और इनपुट CGST और SGST का कितना प्रतिशत, 9%, कितने हो गए, 5400 रुपये, ठीक है। और व्यापार से क्या जा रहा है, केस जा रहा है, तो इनका टोटल हो गया 67,800 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, उत्तर प्रदेश में सुनील को 1,50,000 रुपये का नगद माल बेचा, इसमें कौन सा टैक्स लग रहा है, IGST, हमने देश से बाहर बेचा है इसलिए IGST टैक्स लग गया। हम बेचेंगे तो IGST से पहले आउटपुट का यूज करेंगे। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। देखो व्यापार में क्या आया, हम माल बेचेंगे तो व्यापार में क्या आएगा, केस आएगा, तो केस अकाउंट डीआर, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, हम माल बेचेंगे तो हम उससे मान लो टैक्स प्राप्त करेंगे, तो हमारे लिए एक तरह से अभी लाभ ही तो है। तो सभी आय व लाभ को जमा करो, तो 1,77,000 का कितना प्रतिशत, 1,50,000 का 18% कितना होता है, 27,000 होता है, ठीक है। तो देखो टू आउटपुट IGST अकाउंट 27,000, टू सेल्स यानी हमने उसे माल कितने का बेचा, 1,50,000 का, 1,50,000 रुपये का 1,50,000 रुपये का 18% होता है 27,000 रुपये, टोटल हो गए 1,77,000, यानी वो हमें केस 1,77,000 रुपये देगा, ठीक है। अगला देखो, ब्रॉडबैंड सेवाओं का 4,000 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। तो इसमें CGST और SGST लगाया है। ये ब्रॉडबैंड ये हमारे लिए एक तरह से हानि और खर्चा ही तो है। तो देखो हानि में खर्चों का नाम करो, ब्रॉडबैंड सर्विस एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, कितने रुपए, 4,000 रुपये। हम 4,000 रुपये चुका रहे हैं, चुकाएंगे तो ये हमारे लिए SGST एक तरह से खर्चा है, हानि है। तो इनपुट CGST अकाउंट डीआर 4,000 का 9% होता है 360 रुपये। SGST इनपुट SGST अकाउंट डीआर 360 रुपये टू केस अकाउंट, यानी केस हमने उसे टोटल कितना चुका है, व्यापार से जाने वाली वस्तु को जमा करो 4,720 रुपये, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में राजेश से 50,000 रुपये का माल खरीदा, यानी हम दिल्ली से माल खरीद रहे हैं, कि राजेश से खरीद रहे हैं 50,000 रुपये का। देखो इसमें उधार नहीं है, नगद नहीं है, तो हम इसे क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। और CGST और SGST इसने टैक्स लगा दिए हैं क्योंकि उसी देश से खरीद रहे हैं हम। तो देखो व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो, परचेज अकाउंट डीआर
कितने का माल खरीदा? 50,000 का। इनपुट यानी हानि व खर्चों को ना, माल खरीदेंगे तब टैक्स चुकाएंगे, यानी एक तरह से हानि है। इनपुट CGST अकाउंट DR 50,000 रुपये का 9% होता है 4500 रुपये। इनपुट SGST अकाउंट 9% 4500 रुपये 50,000 का, ठीक है। अब देने वाले यानी देने वाले वो जमा करो टू राजेश अकाउंट। कितने टोटल कितने हो गए? 50 और ये 59,000 रुपये हो गए टोटल। 4500 4500 9,000 50,000 और 9,000 59,000, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री क्लियर हो गई। ओके।